अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती। मदरसा अजीज़िया के सामने से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया कि ये तवाइफ़ें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह इस्माइल साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, उन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो यह फरीज़ा अदा करके ही रहूँगा, ख़्वाह कोई कुछ भी समझे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका उनके पास जाना करीने मसलहत नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे ज़र्रा भर परवाह नहीं, मैं उन्हें ज़रूर नसीहत करने जाऊँगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक़ व इस्लाह का अज़्म लेकर उनके घर तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया, तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियों दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं। दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कोई गदागर फ़कीर है। चंद 100 रुपये लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले आए। शाह साहब ने देखा चारों तरफ शमें और कंदीलें रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। उनकी पाजेबों और घुंघरों की झनकार ने अजीब समा बांधा। जो ही नायका की निगाह उस फ़कीर बेनवा पर पड़ी, उस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि उसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह के पोते और हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ शाह रफ़ीउद्दीन शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम सियाहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग व सुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाई, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफ़ों को पाजेबें उतारने, तबले ढोलकियाँ बंद करने और वाज़ सुनने का हुक्म किया। वो हमतन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी शरीफ निकाल कर सूरह वत्तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वज्द आफरीन थी, पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयात मुबारका का दिलनशी रवां तर्जुमा बयान फरमाया। यह खिताब ज़बानों का कानों से खिताब न था, बल्कि दिलों का रूह से खिताब था। यह खिताब दरअसल उस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस और दर्दमंद और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफ़ों ने शाह साहब के दिलनशी अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंद गईं। शाह साहब ने उनकी आंखों में आंसू की छड़ियाँ देखीं तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया। बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से उसकी मुआफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो मुआफ़ भी कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और स्याह बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ बंध गईं। किसी ज़रिए से शहर वालों को इस बात की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। ताहदे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकात नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वज़ू करके क़िबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कुछ कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और इन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो यह है कि इन्हें हिदायत अता फरमाएं, नेक बंदियों में शामिल फरमा दें। इधर शाह साहब की दुआ ख़त्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त मआब ज़िंदगी के बरक़ात और निकाह की फ़जीलत बयान करनी शुरू की और इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया
کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کفِ افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی میں دال دلتے ہوئے ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔